वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर रामायण से संबंधित भारत के सुनहरे इतिहास, रामायण से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हो। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, हो सके तो आगे शेयर करना। क्वेश्चन नंबर 151, ताड़का वध और अहल्या का उद्धार। ताड़का वध और अहल्या का उद्धार का वर्णन रामायण के किस कांड में है? इस क्वेश्चन का उत्तर बाल कांड में है। तो रामायण में टोटल 7 कांड है और रामायण की रचना आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि ने की थी और रामायण में 24,000 श्लोक है और महर्षि वाल्मीकि ने अनुष्टुप छंद में रामायण की रचना की है और इनको वाल्मीकि रामायण भी कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, बृहस्थ पुराण के में लिखा है कि अनावृष्टि, महापीड़ा, ग्रह पीड़ा से दुखित व्यक्ति किस कांड के पाठ से मुक्त हो सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का उत्तर बाल कांड से के पठन से मुक्त हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, रामायण में 10 दिशाओं में रथ चलाने में कौन निपुण थे? रामायण में 10 दिशाओं में रथ चलाने में कौन निपुण थे? इस क्वेश्चन का उत्तर दशरथ, राजा दशरथ। तो भगवान श्री राम के पिता थे राजा दशरथ। राजा दशरथ के 4 बेटे थे जैसे कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और एक बेटी थी शांता। और राजा दशरथ की पत्नियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी थी। और राजा दशरथ के पिता अज राजा के पुत्र थे राजा दशरथ और उनकी माता का नाम इंदुमती था। अज राजा और इंदुमती की संतान थे दशरथ। क्वेश्चन नंबर 54, अंशुमान के पुत्र और अयोध्या के राजा कौन थे? इस क्वेश्चन का उत्तर है दिलीप। अंशुमान के पुत्र थे और अयोध्या के राजा थे। अगला क्वेश्चन, राजा दिलीप का दूसरा नाम क्या है? राजा दिलीप का दूसरा नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर खट्टवांग था। राजा दिलीप एक सूर्यवंशी राजा थे। क्वेश्चन नंबर 56, राजा दिलीप को किसने श्राप दे दिया कि तुम पुत्रहीन रहोगे? राजा दिलीप को पुत्रहीन रहने का श्राप किसने दिया था? इस क्वेश्चन का उत्तर कामधेनु। राजा दिलीप को कामधेनु ने पुत्रहीन रहने का श्राप दिया था। क्वेश्चन नंबर 57, श्री वशिष्ठ जी, महर्षि वशिष्ठ जी की कृपा से राजा दिलीप ने नंदिनी गो, जो कामधेनु की वंशज थी, नंदिनी गो की सेवा करके पुत्र श्री रघु जी को प्राप्त किया था। किसकी सेवा करके पुत्र को रघु को प्राप्त किया था? यहाँ पे क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन नंदिनी गो की सेवा, वशिष्ठ जी की कृपा से राजा दिलीप ने नंदिनी गो किसकी सेवा करके पुत्र रघु जी को प्राप्त किया था? तो नंदिनी गो की सेवा करके यहाँ पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 58, दिलीप के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को किसने पकड़ लिया था? दिलीप के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को किसने पकड़ लिया था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो, अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का उत्तर इंद्र, देवराज इंद्र ने पकड़ लिया था दिलीप के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को। क्वेश्चन नंबर 59, देवराज इंद्र को पराजित करके अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को किसने छुड़वाया था? देवराज इंद्र को पराजित करके अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को किसने छुड़वाया था? इस क्वेश्चन का उत्तर रघु ने छुड़वाया था, उनके बेटे, दिलीप के बेटे। अगला क्वेश्चन, महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर राल्फ टीएच। तो राल्फ टीएच ने महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर 61, रामायण का तमिल में अनुवाद किसने किया था? इस क्वेश्चन कंबार ने किया था रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद। इन्हें कंबन भी कहा जाता है। इनको कवि चक्रवर्ती की उपाधि से प्रसिद्ध है ये। और तमिल रामायण को रामवतारम या कंब रामायण कहते हैं। और रमन कुमार वर्मा ने भी तमिल भाषा में रामायण का अनुवाद किया है। क्वेश्चन नंबर 62, आश्रम की राक्षसों से रक्षा हेतु कौन से ऋषि राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगकर अपने साथ ले गए थे?
इस क्वेश्चन का उत्तर ऋषि विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र राक्षसों से रक्षा हेतु राम और लक्ष्मण को मांग के ले गए थे। तो यहाँ पे विश्वामित्र का एक विश्वरथ नाम से प्रारंभिक अवस्था में एक प्रसिद्ध राजा थे एक, और उनके पिता गाधी थे। विश्वामित्र के पिता वो विश्वामित्र धनुर्विद्या में पारंगत थे और भगवान श्री राम के गुरु थे विश्वामित्र, और वशिष्ठ भी भगवान श्री राम के गुरु थे, और राम के अयोध्या के राज पुरोहित थे वशिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 63, सीता के पिता राजा जनक कहाँ के राजा थे? सीता के पिता राजा जनक कहाँ के राजा थे? इस क्वेश्चन का मिथिला, जनकपुर के राजा थे सीता के पिता राजा जनक। क्वेश्चन नंबर 64, दशरथ की पुत्री और श्री राम की बहन कौन थी? राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री और श्री राम की बहन कौन थी? मैंने इसका आंसर आपको पहले ही बता दिया है। इस क्वेश्चन का होता है शांता। तो शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ था, और श्रृंगी ऋषि ने ही राजा दशरथ के यहाँ पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था, उनके अध्यक्षता में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 65, राजा भगवान श्री राम की बहन शांता का विवाह किसके साथ हुआ था? वाल्मीकि रामायण में शांता का उल्लेख नहीं मिलता है, रामचरितमानस में है। ऋष्य सिंह, श्रृंगी ऋष्य सिंह ऋषि की पत्नी थी शांता का विवाह ऋष्य सिंह ऋषि से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 66, दशरथ को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की सलाह किस मंत्री ने दी थी? राजा दशरथ को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की सलाह किस मंत्री ने दी थी? इस क्वेश्चन का सुमंत, एक बहुत बुद्धिशाली प्रतिभावान मंत्री था राजा दशरथ का, तो उसने ही पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की राजा दशरथ को सलाह दी थी। क्वेश्चन नंबर 67, दशरथ के कुल गुरु कौन से ब्रह्मर्षि थे? इसका आंसर आपको पहले ही बता दिया, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन का वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ दशरथ के कुल गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 68, राजा दशरथ के अश्वमेध यज्ञ तथा पुत्र कामेष्टि यज्ञ किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुए थे? राजा दशरथ के अश्वमेध यज्ञ और पुत्र कामेष्टि यज्ञ किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुए थे? इस क्वेश्चन श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि, ऋष्य सिंह ऋषि, जैसे कि वो राजा दशरथ के दामाद थे श्रृंगी ऋषि, शांता के साथ विवाह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 69, कैकेयी की एक कुबड़ी दासी कौन थी? कैकेयी की एक कुबड़ी दासी कौन थी जिसने कैकेयी को बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया था, जो मैके के अपने साथ लेके आई थी कैकेयी? इस क्वेश्चन का उत्तर मंथरा। अगला क्वेश्चन, कैकेयी की कुबड़ी दासी मंथरा का दूसरा नाम क्या था? कैकेयी की कुबड़ी दासी मंथरा का दूसरा नाम क्या था? इस क्वेश्चन का उत्तर है कुब्जा, जो द्वापर युग में कुब्जा नाम था इसका। क्वेश्चन नंबर 71, राम के पिता दशरथ किसकी संतान थे? भगवान श्री राम के पिता दशरथ किसकी संतान थे? मैंने इसका आंसर आपको पहले ही बता दिया है, वो पता हो तो आप कमेंट कर सकते हो। इस क्वेश्चन का अज राजा की संतान थे राम के पिता दशरथ, और भगवान श्री राम अज राजा के पौत्र थे, पुत्र के पौत्र, और अज राजा भगवान श्री राम के परदादा थे। क्वेश्चन नंबर 72, शिकार करते समय किसके हाथों अज्ञातवश श्रवण कुमार का वध हुआ, जो अंधे माता पिता का एकमात्र पुत्र था? शिकार करते समय किसके हाथों अज्ञातवश श्रवण कुमार का वध हुआ, जो अंधे माता पिता का एकमात्र संतान था, पुत्र था? इस क्वेश्चन का उत्तर दशरथ के हाथों हुआ था श्रवण कुमार का वध। क्वेश्चन नंबर 73, अज राजा के पुत्र दशरथ की माता कौन थी? अज राजा के पुत्र दशरथ की माता कौन थी? इसका आंसर भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इस क्वेश्चन का उत्तर इंदुमती। तो इंदुमती राजा दशरथ की माता थी, अज राजा और इंदुमती की संतान थे राजा दशरथ। क्वेश्चन नंबर 74, कौशल प्रदेश की स्थापना किसने की थी? वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कौशल, तो कौशल प्रदेश की स्थापना किसने की थी? इस क्वेश्चन का उत्तर वैवस्वत मनु ने की थी कौशल प्रदेश की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 75, कौशल प्रदेश किस पवित्र नदी के तट पर स्थित था? रामायण के अनुसार कौशल प्रदेश किस पवित्र नदी के तट पर स्थित था? इस क्वेश्चन का पवित्र सरयू नदी, तो सरयू नदी के तट पर स्थित था कौशल प्रदेश। तो यहाँ पे सरयू नदी वर्तमान में इसके अन्य नाम घाघरा नदी है, सरजू नदी है, शारदा और हिमालय से निकलती है, और उत्तर भारत के गंगा मैदान में बहने वाली नदी है, जो बलिया और छापरा के बीच गंगा में मिल जाती है।
और भगवान श्री राम ने सरयू नदी में जल समाधि लेके अपने प्राण त्यागे थे। क्वेश्चन नंबर 76, वाल्मीकि रामायण के अनुसार कौशल प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? तो इस क्वेश्चन का सुंदर एवं समृद्ध अयोध्या नगरी। तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार कौशल प्रदेश की राजधानी अयोध्या नगरी थी रामायण काल में। क्वेश्चन नंबर 77, सरयू नदी के अन्य नाम क्या है? इसका आंसर आपको पहले ही बता दिया है। इस क्वेश्चन का घाघरा वर्तमान में सरजू या शारदा या काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, रामायण कालीन सरयू नदी वर्तमान में किस राज्य में बहती है? रामायण कालीन सरयू नदी वर्तमान में किस राज्य में बहती है? इस क्वेश्चन का उत्तर उत्तर प्रदेश राज्य में बहती है रामायण कालीन सरयू नदी। और काली नदी जो उत्तराखंड में भी बहती है, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है काली नदी। दोस्तों अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करो, हो सके तो आगे शेयर करना ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 79, रामायण कालीन कौशल महाजनपद में उत्तर प्रदेश के कौन से राज्य शामिल है? इस क्वेश्चन का फैजाबाद जिला वर्तमान में और गोंडा और बहराइच रामायण कालीन कौशल महाजनपद में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 80, राजा दशरथ के गुरु और मंत्री कौन थे? राजा दशरथ के गुरु और मंत्री कौन थे? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन जाबाली, तो जाबाली राजा दशरथ के गुरु भी थे और मंत्री भी थे। और वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ भी राजा दशरथ के गुरु थे और अयोध्या के कुल गुरु थे। अगला क्वेश्चन, किसने चरवाक के सिद्धांतों का प्रयोग करके श्री राम को वन गमन से विमुख करने की चेष्टा की थी? किसने चरवाक के सिद्धांतों का प्रयोग करके श्री राम को वन गमन से विमुख करने की चेष्टा की थी? इस क्वेश्चन का उत्तर जाबाली ने। और महर्षि जाबाली ने जबलपुर बसाया है ऐसा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, जाबाली किसके वंश में उत्पन्न एक ऋषि थे? जाबाली किसके वंश में उत्पन्न एक ऋषि थे? इस क्वेश्चन का कश्यप ऋषि के वंश में उत्पन्न एक ऋषि थे और इन्होंने नर्मदा नदी के तट पर कई वर्षों तक तपस्या की थी। क्वेश्चन नंबर 83, सुमंत किसके 8 कूटनीतिक मंत्रियों में से एक का नाम था? सुमंत किसके 8 कूटनीतिक मंत्रियों में से एक का नाम था? इस क्वेश्चन के महाराज दशरथ के 8 कूटनीतिक मंत्रियों में से एक था सुमंत। क्वेश्चन नंबर 81, राजा दशरथ के 8 मंत्री कौन थे? तो धृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और सुमंत। धृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और सुमंत राजा दशरथ के 8 मंत्री थे। तो यहाँ पे सुमंत की बात करें तो राजा दशरथ के 8 मंत्रियों में 8वें मंत्री थे और वो मुख्य मंत्री थे राजा दशरथ के और सर्वदा उचित सलाह देते राजा दशरथ को। और राजा दशरथ हमेशा सुमंत की सलाह लेते थे। और राजा के दरबार में 7 मंत्रियों के बाद वे 8वें मंत्री थे, फिर भी राजा दशरथ उन्हीं से सलाह लेते थे। उनसे पहले जो मुख्य 7 मंत्री थे वह इस प्रकार थे, जैसे दृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप और धर्मपाल। वह सुमंत ही थे जो राम, सीता और लक्ष्मण को वन गमन के दौरान अपने रथ में अयोध्या से गंगा के तट तक छोड़ने आए थे। क्वेश्चन नंबर 85, राम, सीता तथा लक्ष्मण को वन गमन के दौरान अपने रथ में अयोध्या से गंगा के तट पर छोड़ने कौन आए थे? इस क्वेश्चन सुमंत आए थे। क्वेश्चन नंबर 86, विष्णु के 10 अवतारों में से छठे अवतार कौन थे? भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से छठे अवतार कौन थे? इस क्वेश्चन का उत्तर परशुराम। भगवान विष्णु के 10 अवतार में छठे अवतार थे। और परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि थे और उनकी माता का नाम रेणुका था। और परशुराम के हाथों कार्तवीर्य अर्जुन को परशुराम के हाथों वध मारा था परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन। क्वेश्चन नंबर 87, परशुराम की माता कौन थी? यानी इसका आंसर आपको पहले ही बता दिया। तो रेणुका थी परशुराम की माता। यहाँ पे रेणुका आएगा। जमदग्नि पिता थे और माता रेणुका थी। और परशुराम किसके परम भक्त थे?
इसके शिव भगवान शिव के परम भक्त थे परशुराम। क्वेश्चन नंबर 89, विद्वानों ने किसे मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा दी है? विद्वानों ने, कवियों ने और महर्षियों ने किसे मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा दी है? इस क्वेश्चन का भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है हिंदू धर्म में। क्वेश्चन नंबर 90, भगवान श्री राम का जन्म कब हुआ था? भगवान श्री राम का जन्म कब हुआ था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी, इसे रामनवमी के रूप में मनाया जाता है, तो भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। तो भगवान श्री राम की माता कौशल्या थी और पिता राजा दशरथ थे, और जो ब्रह्मा जी के अंश थे। क्वेश्चन नंबर 91, श्री राम का जन्म रामनवमी के दिन किस नक्षत्र में हुआ था? तो पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था भगवान श्री राम का जन्म रामनवमी के दिन। क्वेश्चन नंबर 92, राम का जन्म कितने वर्ष पूर्व हुआ था? भगवान श्री राम का जन्म कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो ऐसा माना जाता है भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व 5114 वर्ष पूर्व हुआ था। तो कहीं पे ऐसा भी वर्णन है 4,32,000 वर्ष पूर्व, कहीं तो अलग अलग वर्णन आता है। तो एक हिसाब से अब जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ था तब ये माउंट एवरेस्ट, हिमालय और विंध्याचल पर्वत दोनों एक समान थे। तो इस हिसाब से भगवान श्री राम का जन्म 4,32,000 वर्ष पूर्व हुआ था। कि कहीं कहीं ऐसा भी माना जाता है 8 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। अलग अलग वर्णन मिलते हैं। तो वैसे कि यूनिक एग्जीबिशन ऑन कल्चरल कंटिन्यूटी फ्रॉम ऋग्वेद टू रोबोटिक्स नाम की एक एग्जीबिशन में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म ईस्वी पूर्व 5114 ईसा पूर्व सुबह को हुआ था। जैसे कि मतलब अभी तक काउंट करें तो 7,000 अप्रोक्स 7,000 7,500 होते हैं। तो कहीं पे ऐसा भी वर्णन आता है 12 लाख वर्ष पूर्व हुआ था, ऐसा भी वर्णन आता है। अगला, महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण किस प्रकार का ग्रंथ है? महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण किस प्रकार का ग्रंथ है? इस क्वेश्चन का उत्तर महाकाव्य प्रकार का ग्रंथ है महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण। और महाभारत भी एक महाकाव्य, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, और महाभारत के बाद रामायण है। दो महाकाव्य विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 94, भगवान शिव जी ने के 11वें रुद्रावतार और सबसे बलवान और बुद्धिमान माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन के हनुमान माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, बजरंग बली हनुमान किसकी संतान थे? बजरंग बली हनुमान किसकी संतान थे? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है राजा केसरी और अंजना के संतान थे बजरंग बली हनुमान। क्वेश्चन नंबर 96, हनुमान जी का जन्म कब हुआ था? इस क्वेश्चन का उत्तर चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान चालीसा, जैसे कि हनुमान चालीसा तुलसीदास द्वारा रचित है, और रामचरित मानस में वर्णन है हनुमान चालीसा के हनुमान जी के जन्म का। क्वेश्चन नंबर 98, महर्षि वाल्मीकि किसके पुत्र थे? इसका आंसर आपको पहले ही बता दिया। इसके महर्षि कश्यप और अदिति के 9वें पुत्र थे महर्षि वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 100, और इस वीडियो का यह आखिरी क्वेश्चन है, रामायण की एक प्रसिद्ध नदी तमसा का वर्तमान में क्या नाम है? तो टॉन्स नाम है रामायण की एक प्रसिद्ध नदी तमसा का वर्तमान में। दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो पे।